हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स, जहां आपको 100% फ्री ऑफ कॉस्ट एजुकेशन प्रोवाइड की जाती है। मतलब यहां आपको एक या दो चैप्टर पढ़ने के बाद किसी भी तरीके का कोई पेमेंट करने की नीड बिल्कुल नहीं होती है। साथ ही आप यहां पर सीयूईटी, एनटीएससी, ओलंपियाड जैसे कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन भी कर सकते हो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। सो इसी अच्छी बात से स्टार्ट कर लेते हैं आज की इस वीडियो को। दिस इज प्रोफेसर बरखा गुप्ता, योर आईटी एडुकेटर फॉर क्लास 9th इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, बुक कोड 402 का पार्ट ए एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स को हम कंटिन्यू कर रहे हैं, जिसका आज इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं चैप्टर नंबर 18 का नेक्स्ट टॉपिक। यस स्टूडेंट्स, पार्ट ए एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स के सारे चैप्टर्स हम कंप्लीट कर चुके हैं, चैप्टर 1 to 17। 18 इज द लास्ट चैप्टर ऑफ ग्रीन स्किल्स यूनिट 5th, और सारे वीडियो लेक्चर्स इन सभी चैप्टर्स के अवेलेबल है द वन एंड ओनली मैग्नेट ब्रेन्स पर। यूट्यूब प्लेलिस्ट के लिंक आपको मिल जाएगी, आप वहां से सारे वीडियो लेक्चर्स को एक्सेस कर सकते हो, या फिर आप magnetbrains.com वेबसाइट से भी एक्सेस कर सकते हो, या फिर आप मोबाइल ऐप के थ्रू भी प्ले स्टोर से मोबाइल ऐप को डाउनलोड करके भी सारे वीडियो लेक्चर्स को एक्सेस कर सकते हो 100% फ्री, कितनी भी बार। सभी वीडियो लेक्चर्स अवेलेबल है विद द असेसमेंट क्वेश्चन आंसर्स, जिसमें फिलअप एक्सरसाइज क्वेश्चन आंसर्स हैं, ट्रू फॉल्स वगैरह है। वन शॉट रिवीजन भी हम कंप्लीट कर चुके हैं सभी चैप्टर्स के, ठीक है। जैसे ये चैप्टर हमारा फिनिश होगा, आफ्टर दैट विल स्टार्ट दी पार्ट बी, सब्जेक्ट स्पेसिफिक स्किल्स, जो कि कहीं ना कहीं बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट। सो चैप्टर नंबर 18 का आज इस वीडियो में हम जो टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं वो है ग्लोबल इंपैक्ट ऑफ मूविंग टुवर्ड्स ग्रीन इकोनॉमी। भाई देखो, इन्वायरमेंट जितनी स्पीड से पॉल्यूट हो रहा है, जिस स्पीड से पॉपुलेशन ग्रो कर रही है, अर्बनाइजेशन, इंडस्ट्रियलाइजेशन बढ़ते चले जा रहे हैं, राइट। तो वही हम सबका दायित्व है, कर्तव्य है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम इन्वायरमेंट को सेफ रखें, जिसके लिए हमने ग्रीन इकोनॉमी क्या होता है पढ़ा था, समझा था इस चैप्टर में, राइट। अब ग्रीन इकोनॉमी के मेन 3 एम्स क्या आते हैं? लो कार्बन ग्रोथ, रिसोर्स एफिशिएंसी एंड सोशल इंक्लूजन। ये 3 मेन इंपॉर्टेंट गोल है। यदि इसको हमने अचीव कर लिया तो कहीं ना कहीं हम ग्रीन इकोनॉमी को अचीव कर सकते हैं, राइट। अब ग्रीन इकोनॉमी क्या होता है ये भी हमने डिस्कस किया था। ग्रीन इकोनॉमी का मतलब बेसिकली कि आप जिस प्लेनेट पे रहते हो उस प्लेनेट पे लाइफ पॉसिबल होना बहुत बड़ी बात है, और इस तरीके से यदि एक ह्यूमन अपनी लाइफ स्टाइल को बदलता है, एक बेटर क्वालिटी में अपनी लाइफ को जीता है, उसके लिए वो एनवायरनमेंट पर डिपेंड करता है। और एनवायरनमेंट पर डिपेंड करता है मतलब वो नेचुरल रिसोर्सेज पर डिपेंड करता है, और उन नेचुरल रिसोर्सेज को बचाना, एनवायरनमेंट को सेफ रखना, ये उसी की रिस्पॉन्सिबिलिटी। इसके लिए हम क्या कर रहे हैं, है ना, इसके लिए हम किस तरीके से एनवायरनमेंट के साथ बिहेव कर रहे हैं। सो सही तरीके से आपको एनवायरनमेंट के साथ बिहेव करना है, जिसके लिए हमने 3 एम्स देखे थे, राइट। अब आप सभी को सारी चीज क्लियर है, प्रीवियस वीडियो जरूर देखना, तभी आज का ये टॉपिक समझ में आएगा। अब ग्रीन इकोनॉमी की तरफ मूव करते हुए, क्योंकि आजकल हम सभी बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल हो चुके हैं, राइट। जैसे कि पैंडेमिक गया, उसके बाद हम सभी ने देखा कि नेचुरल रिसोर्सेज हमारी लाइफ के लिए कितने ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सनलाइट, एयर, वाटर, फ्रेश एयर चाहिए ब्रीद इन करने के लिए, वाटर स्कैरेसिटी बढ़ती चली जा रही है ना, तो वाटर कितना इंपॉर्टेंट है, राइट। सो इसके लिए क्या ग्लोबल इंपैक्ट है बेसिकली, वो हम इस वीडियो में आज समझेंगे, राइट। सो होप यू अंडरस्टैंड द टॉपिक, द मोटिव ऑफ दिस वीडियो, कि इस वीडियो में हमें क्या देखना है, कौन कौन से ऐसे इम्पैक्ट हैं जो कि ग्रीन इकोनॉमी की तरफ हैं। So given below are some of the main global impacts of moving towards green economy. First, contribution in preventing melting of glaciers and resulting rise of sea level. देखो, सबसे पहला पॉइंट कि ग्रीन हाउस इफेक्ट, जिससे जो पॉइजनस या जो हम बोल सकते हैं जो हार्मफुल गैसेज हैं स्प्रेड होती जा रही हैं, राइट, कहीं ना कहीं उनको रोकना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो इसके लिए कंट्रीब्यूशन इन प्रिवेंटिंग मेल्टिंग ऑफ ग्लेशियर्स, अब वो जो ग्रीन हाउस से जो गैसेस हैं वो इतना ज़्यादा हीट कर रही है, इतना ज़्यादा हीटअप हो रहा है कि ग्लेशियर्स मेल्ट होने लग रहे हैं, राइट। तो उनको बचाना है हमें, जिसकी मदद से सी लेवल राइज हो सके। सी लेवल भी कम होता जा रहा है, पानी का लेवल भी कहीं ना कहीं कम होता जा रहा है। तो अब धीरे धीरे क्या हो रहा है, जैसे हम सतर्क होते जा रहे हैं, हम अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को समझ रहे हैं, तो हम इन्वायरमेंट को कम पॉल्यूट कर रहे हैं, कहीं ना कहीं इन्वायरमेंट को सेव कर रहे हैं, जो नेचुरल रिसोर्सेज उन्हें बचा के चल रहे हैं, राइट, उन्हें सस्टेन करना चाहते हैं। तो उसके लिए क्या करना है आपको, यहाँ पर पहला कंट्रीब्यूशन होगा कि ग्लेशियर्स मेल्ट होने से बचाया जाए, ताकि सी लेवल्स राइज हो सके, पानी का लेवल बढ़ सके। ओके, नेक्स्ट, कंट्रीब्यूशन इन प्रिवेंटिंग क्लाइमेट चेंजेस such as variation in rainfall, temperature and crop production and climate disasters like droughts and floods. अब ये भी देखो, जैसे आप ये चीज़ काम करते हो ना, राइट, कि आप अपने इन्वायरमेंट को सेव कर रहे हो, तो कहीं ना कहीं रेनफॉल सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है ना। भाई बारिश नहीं होगी तो जो फार्मर्स है वो कैसे इरिगेशन कर पाएंगे, कैसे फूड क्रॉप्स वगैरह हो पाएगी, और हमारी जो लाइफ है कहीं ना कहीं हमें जो एनर्जी मिलती है फूड से मिलती है, तो फूड जब नहीं होगा तो कैसे होगा ये पॉसिबल, राइट। तो कॉन्ट्रीब्यूशन इन प्रिवेंटिंग क्लाइमेट चेंजेस, जैसे कि वेरिएशन इन रेनफॉल,
जब आप इन्वायरमेंट को सेफ रखोगे, इन रिसोर्सेज को बचा के रखोगे, तो कहीं ना कहीं रेनफॉल में वेरिएशंस होंगे। आपने देखा होगा आज से कुछ 5-6 साल पहले की बात है, रेनफॉल में जो वेरिएशन देखे गए थे ना, बारिश का जो परसेंटेज था वो कम होता जा रहा था, लेकिन अब धीरे धीरे हम देख रहे हैं कि एक सही लेवल तक हम पहुंच रहे हैं, हम इन्वायरमेंट को सेव कर पा रहे हैं। तो वेरिएशंस देख रहे हैं हम रेनफॉल में, टेम्परेचर में, क्रॉप, और इसका इफेक्ट किस पर पड़ रहा है, क्रॉप प्रोडक्शन पर पड़ रहा है। ठीक है, जो क्लाइमेट से रिलेटेड डिजास्टर्स होते हैं, जैसे हम अकाल की बात कर लें, फ्लड, बाढ़ वगैरह जो आ जाती हैं, ये भी आजकल आप देखोगे कि कम होता चला जा रहा है, राइट। सो इसमें भी कंट्रीब्यूशन। नेक्स्ट, कंट्रीब्यूशन टू फाइट अगेंस्ट ग्लोबल वार्मिंग, सबसे मेन ग्लोबल एजेंडा, सबसे मेन ग्लोबल प्रॉब्लम दैट इज ग्लोबल वार्मिंग, है ना, इसके अगेंस्ट फाइट करना, है ना। सो ये सबसे मेन पॉइंट। नाउ डेजर्टिफिकेशन, फर्टाइल लैंड बिकम अनफर्टाइल, ये भी चीज़ें होती चली जा रही थी जब इन्वायरमेंट इतना स्प्रेडिंग वे में, हम बोल सकते इतना ज़्यादा फास्ट वे में पोल्यूट हो रहा था, राइट। तो डेजर्टिफिकेशन बढ़ रहा था, इसके अगेंस्ट फाइट करना। लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी, जो वाइल्ड लाइफ है, जो बायोडाइवर्सिटी है, एनिमल्स किल होते जा रहे हैं, ठीक है, ये भी हम देखते हैं, फॉरेस्ट कट हो रहे हैं, ठीक है। तो इसका जो इफेक्ट कहीं ना कहीं वो बहुत हार्मफुल इफेक्ट पड़ रहा है। सो इस चीज़ को भी आपको बचाना है, इसके अगेंस्ट भी हमें फाइट करनी है। सो लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी, जिसमें वैरायटी ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स लाइफ इन अ पर्टिकुलर हैबिटेट, जिन्हें हमें प्रिवेंट करना है। ओके, नेक्स्ट, इंप्रूवमेंट इन एयर, वाटर एंड सॉइल क्वालिटी। अब जैसे आप इन्वायरमेंट को सेफ रख रहे हो, तो कहीं ना कहीं इसका इफेक्ट सॉइल पर भी पड़ता है। भाई आप प्लांटेशन करते हो, तो उससे कहीं ना कहीं वो प्लांट जो है सॉइल को कंज्यूम करके रख रहा है, भाई सॉइल को पकड़ के रख रहा है। रेनफॉल आता भी है तो इतना ज़्यादा इफेक्ट नहीं पड़ता है, सॉइल कहीं ना कहीं फर्टिलिटी सॉइल में भी मेंटेन रह रही है, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा अब केमिकल फर्टिलाइजर्स का यूज़ भी कम हो रहा है, राइट। सो एयर में, वाटर में, सॉइल में, इन सभी में इंप्रूवमेंट देखने को मिल रहे हैं, जबकि हम ग्रीन इकोनॉमी की तरफ मूव कर पा रहे हैं। तब रिडक्शन इन डिसीजेज एंड डेथ्स ऑफ लिविंग बींग्स में जो भी डिसीजेज हैं, जो उनकी डेथ है, उसका रेट भी कम हो रहा है। रिडक्शन इन मनी स्पेंट ऑन कंजर्वेशन ऑफ इन्वायरमेंट, रिलीफ एंड रिहेबिटेशन ऑफ पीपल। ओके, इंक्रीज इन न्यू एरियाज ऑफ मैन्युफैक्चरिंग सच एज बायोफ्यूल्स एंड रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज। बायोफ्यूल्स और रिन्यूएबल जो एनर्जी रिसोर्सेज हैं, कहीं ना कहीं उनका मैन्युफैक्चरिंग एरिया नई नई जगह पर बढ़ता चला जा रहा है, राइट, इंक्रीज हो रहा है, क्योंकि इसकी मदद से ही कहीं ना कहीं हम इन्वायरमेंट को सेव कर पा रहे हैं। ठीक है, जो पॉइजनस हार्मफुल गैसेज होती हैं, जो इन्वायरमेंट को अफेक्ट करती है, वो उसका लेवल जो है कहीं ना कहीं रिड्यूस हो रहा है। इन्वेस्टमेंट इन ऑल्टरनेटिव एनर्जी सोर्सेज एंड बिकमिंग मोर एनर्जी एफिशिएंट। जो हमारी इकोनॉमी है, जो फंड्स हैं, आजकल लोग किस में इन्वेस्ट करना पसंद कर रहे हैं, जिससे कि आप ऑल्टरनेटिव एनर्जी सोर्सेज को बढ़ा सको, ठीक है, जिससे एनर्जी एफिशिएंट वे में एनर्जी प्रोड्यूस हो सके, राइट। जैसे सोलार पैनल की बात कर लें, तो आजकल सोलार पैनल का यूज़ किया जाता है इलेक्ट्रिसिटी के लिए, राइट। बहुत सारे ऐसे लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के साथ ट्रेंड्स आ गए हैं, ऐसे रिसोर्सेज अवेलेबल है, जिसकी वजह से क्या कर सकते हैं, हम इन्वायरमेंट को सेव कर सकते हैं। इंप्रूविंग रिसोर्स एफिशिएंसी एंड दस इंक्रीजिंग इंडस्ट्रियल एंड एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन। रिसोर्स की एफिशिएंसी को इंप्रूव किया जा रहा है ताकि इंडस्ट्रियल और एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन को बढ़ाया जा सके, कम फर्टिलाइजर्स की मदद से। जो केमिकल फर्टिलाइजर्स है, जो ह्यूमंस की हेल्थ को अफेक्ट कर सकते हैं, उनको हटाकर आप कैसे इंप्रूव कर सकते हो इंडस्ट्रियल और एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन को। इंडस्ट्रियल वेस्ट वगैरह को भी कैसे डिकम्पोज करना है, किस तरीके से उसको मैनेज करना है, वेस्ट को कैसे मैनेज करना है, वो सब आजकल टेक्निक्स को यूज़ किया जा रहा है, ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा इन्वायरमेंट को सेव कर सकें। इंडस्ट्रियों का जो वेस्ट निकलता है, लाइक जो वाटर में, रिवर्स में जाके मिल जाता है, उसको भी कम से कम किया जा रहा है, उसके लिए भी नई नई टेक्निक्स को लेकर आया गया है, राइट। नाउ इंक्रीज इन न्यू एरियाज ऑफ एम्प्लॉयमेंट, और इसी की मदद से, ये ग्रीन इकोनॉमी की मदद से ही नए नए एम्प्लॉयमेंट के, हम बोल सकते हैं कि एरियाज भी बढ़ रहे हैं। ओके, क्योंकि जो गवर्नमेंट है, वो उसने ऐसे प्रोग्राम्स को रिलीज किया हुआ है, इतने तरीके से लोगों को समझाने की कोशिश की है कि भाई इन्वायरमेंट सेफ है तो आप सेफ हो। इन्वायरमेंट यदि बचा हुआ है, हमारा एटमॉस्फेयर अच्छा है आसपास का, जिस जगह पर आप रहते हो, यदि आप अपने आसपास के इन्वायरमेंट को सेफ रखते हो, क्लीन रखते हो, तो कहीं ना कहीं आप अपनी लाइफ को सेफ रख रहे हो, जिस प्लेनेट पे रह रहे हो वो सेफ रहेगा। ओके, सो स्टूडेंट्स, होप यू अंडरस्टैंड कि क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो कि ग्रीन इकोनॉमी की तरफ हैं, है ना। सो यदि एग्जाम में क्वेश्चन आता है तो अब इनमें से आप कोई भी 5 या 6 पॉइंट्स को बहुत अच्छे से याद कर लेना, समझ लेना। अब याद क्या करना है, इजी से पॉइंट्स है, जो जो आपने हार्मफुल इफेक्ट्स पढ़े हैं, ग्रीन इकोनॉमी ने उन सभी इफेक्ट्स को ओवरकम किया, उन सभी प्रॉब्लम्स को ओवरकम किया है, ताकि इस
प्लैनेट पर जो ह्यूमन है, जो वाइल्ड लाइफ है, वो प्रोटेक्ट हो सके। ओके, सो यहाँ पे वीडियो फिनिश होता है हमारा, जिसमें हमने कुछ पॉइंट्स को डिस्कस किया। होप यू अंडरस्टैंड एवरी पॉइंट्स। अब मैग्नेट ब्रेन्स आपको ना सिर्फ K-12 बल्कि आपको कॉम्पिटेटिव एग्जाम की प्रिपरेशन भी करवाता है। CBSE, NTSC, ओलंपियाड, स्पोकन इंग्लिश, यूपी बिहार बोर्ड जैसे एग्जाम्स की 100% फ्री विद हाई क्वालिटी कंटेंट के साथ। और अब तो मैग्नेट ब्रेन्स आपको बुक्स और ई बुक्स की फैसिलिटी भी प्रोवाइड कर रहा है डियर स्टूडेंट्स। मतलब यदि किसी सब्जेक्ट से रिलेटेड आपको बुक्स चाहिए या कोई स्पेशल बुकलेट चाहिए लाइक सैम्पल पेपर से रिलेटेड, NCERT सॉल्यूशन से रिलेटेड, तो वो भी पॉसिबल है। क्या करोगे इसके लिए, डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दिखेगी, उस पर क्लिक करना, उसमें आपको एक गूगल फॉर्म दिखेगा। अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग जिस सब्जेक्ट की बुक, सैम्पल पेपर्स वगैरह चाहिए आपको, उसको फिल कर देना। टीम आपसे कंसल्ट करेगी और आपको बुक्स और ई बुक्स की फैसिलिटी प्रोवाइड करेगी। सो मैग्नेट ब्रेन्स आपको 100% फ्री ऑफ कॉस्ट एजुकेशन प्रोवाइड कर रहा है, ताकि आप अपने एग्जाम में फुल मार्क्स को स्कोर कर सकते हो, साथ ही साथ अपनी लाइफ में कुछ बहुत अच्छा अचीव कर सकते हो। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन स्टे हियर, स्टे हैप्पी। थैंक यू सो मच।